Welcome back online class, and today I'm welcoming all of you in this online class. And आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास 7 के लिए। और चलिए आज देखते हैं कि कौन सा क्लास और क्या इस क्लास में पढ़ाई होने वाला है। ये क्लास 7 के लिए है। सो सी दिस। और ये आज जो मैं पार्ट जो आज बनाने वाला हूँ ये पार्ट 3 है, ये आप जान जाइए। ये पार्ट 3 है, चैप्टर नंबर 22 का, ठीक है। और SST सिविक्स से, ओके। So listen carefully, all of the student, about some kind of a topic that we have already discussed in the previous classes, and I just want to give you a small recap. हम लोगों ने एक रिकैप के रूप में आपके सामने हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। फिर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था इलेक्शन कमीशन के बारे में, है ना। आप लोगों को बता दूं कि इलेक्शन कमीशन में क्या पढ़ा था, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा हो जाए। इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आज थोड़ा सा जो है हम पढ़ेंगे। तो मैं एक ग्राफ बना दूं कि इसके जो चीफ, सबसे जो ऊपर होता है वो क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। तो फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, और थर्ड बॉडी। 3 बॉडी जो होते हैं वो इस इलेक्शन कमीशन में होते हैं। और जो सबसे जो हेड होता है वो हमारा क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होता है वो किसके द्वारा, यानी कि ये इट इज इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। राइट नाउ सुनील अरोड़ा, कौन है, सुनील अरोड़ा है। सुनील अरोड़ा is the chief election commissioner of India, chief election commissioner of India, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और एक चीज और, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, मैंने पहले ही बताया था। एस्टैब्लिश इट वाज
established on 25 जनवरी 1950, है ना। तो नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है हमारा? तो नेशनल वोटर डे, वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी को हमारा नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। इस चीजों को आप थोड़ा फिर से जान लीजिए। चीफ इलेक्शन कमीशनर जो होता है वो हेड होता है, इसके नीचे 3 और बॉडीज होती हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है वह जो है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, फिर राइट नाउ सुनील अरोड़ा इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अभी के जो है वो सुनील अरोड़ा है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 25 जनवरी 1950। 1950 ईस्वी में जो है यह बन के तैयार हुआ था। कौन? इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन करने के लिए की गई थी। फिर है नेशनल वोटर्स डे जो है, नेशनल वोटर्स डे आपको बता दें कि 25 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को यह मनाया जाता है। एवरी ईयर 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। तो चलिए इसको मिटाने की थोड़ी सी जरूरत है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्या है हमारा? फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो चलिए क्या क्या ये फंक्शन करती है। फंक्शन ऑफ इलेक्शन, तो क्या क्या ये हमारा फंक्शन कर रही है, चलिए आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो क्या करती है ना? इट announced the date of इलेक्शन। यह इलेक्शन का जो डेट जो है वो क्या करती है? वो अनाउंस करती है। एंड इट मेक्स द code of conduct for the political parties। ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। ये क्या करती है? कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि नियम और कानून जो है वह बनाने का जो है वह काम करती है ना। And it is followed by the political party। ठीक है, तो चलिए ये क्या करती है? अनाउंस करती है। क्या डेट अनाउंस करती है कि किस दिन जो है वह इलेक्शन होने वाला। और दूसरा काम करती है, इसका काम क्या है? इट मेक्स द कोड ऑफ कंडक्ट। ये नियम और कानून को बनाती है, कैसे कैसे काम को करना है। जिस नियम और कानून को जो है वो पूरा फॉलो करना पड़ता है हर पॉलिटिकल पार्टी को, है ना। एक और है, इट is also announced the
रिजल्ट, यह क्या करती है, रिजल्ट तैयार करती है। एंड इट मेक्स द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स। ये जो जितने सारे जो लीडर्स हुए हैं सक्सेसफुल, वह उन सभी का जो है वो क्या करती है, लिस्ट तैयार करती है ना। फिर से यहां देखिए, इट ऑल्सो प्रिपेयर द वोटर लिस्ट। ये क्या करती है, फिर ये वोटर लिस्ट तैयार करती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द फोटो आइडेंटिटी कार्ड। कौन सा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या करती है, यह प्रोवाइड करती है। तो ठीक है, इसे जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से आप उतारिए और आपके लिए अच्छा होगा ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या होता है, वो क्या काम करती है, आखिरकार क्या बेनिफिट है उससे, उसका तो कोई काम होगा। तो क्या करती है, इट अनाउंस द डेट, इट अनाउंस द डेट, ये डेट को क्या करती है, अनाउंस करती है कि किस दिन जो है वो इलेक्शन होने वाला है। फिर ये देखिए, इट मेक्स द कोड ऑफ कंडक्ट, ये नियम कानून बनाती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और यह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फॉलो करना पड़ता है सारे नियम कानून। फिर दूसरी बात है, इट इज ऑल्सो अनाउंस द रिजल्ट, ये रिजल्ट को भी क्या करती है, वह अनाउंस करती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो मेक द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल लीडर, जो जो जीते हुए जो लीडर्स होते हैं उनका क्या बनाती है, वो सूची तैयार करती है, लिस्ट यह तैयार करती है। फिर यहाँ देख सकते हैं, इट ऑल्सो प्रिपेयर द वोटर लिस्ट, या वोटर लिस्ट को भी तैयार करती है कि क्या क्या कौन कौन जो है वो वोट देने के लिए तैयार है और कौन कौन सा एलिजिबल है, यानी कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं वही एलिजिबल होते हैं, ठीक है, उसका लिस्ट तैयार करती है। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया होने के बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड द फोटो आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि उनका पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है, और पहचान करने के जरूरी का मतलब होता है कि वो व्यक्ति 18 साल कंप्लीट कर चुका है, इट इज एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट, है ना। तो ये वोट जो है वो कास्ट करने के लिए जो है वह तैयार हो जाती है, और ये वोट जो दिया जाता है वो द वोटिंग प्रोसेस इज द voting process is secretly, the process the voting process is secret। जो वोटिंग प्रोसेस होता है, जो वोटिंग यानी मतदान देने की जो प्रक्रिया होती है, वह क्या होती है, एक बड़ा ही रहस्यपूर्ण होती है, मतलब छिपी हुई होती है, यह सभी को दिखा करके नहीं होती। अगर दिखा करके किया जाए तो पार्शियलिटी इसमें होने लगती है, क्योंकि हम लोग क्या है, इम्पार्शियल जो है वो इस डेमोक्रेसी के फंक्शन को करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज अ वेरी पॉपुलर वर्ल्ड टुडे। आज विश्व का सबसे अगर ज्यादा संख्या में जो लोग इसको चाहते हैं, वो गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है वो है डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा जो तंत्र है, डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है जो कि सब लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। डेमोक्रेसी सबके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डेमोक्रेसी के टाइप ऑफ ए पीपल, डेमोक्रेसी के फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक प्रकार का जो है फॉर्म है जिसमें हर लोगों को, यानी कि सामान्य वर्ग के लोग, या तो आप किसी डिफरेंट कास्ट के हो, या तो आप डिफरेंट लिंग के हो, या आप डिफरेंट रिलीजन को हो, डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। मैटर यह करता है कि अगर आप में उतनी कैपेबिलिटी है तो
आप चांस ले सकते हो, आप भी लीडर बन सकते हो, आप भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। आप देख सकते हैं हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो अभी प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, उन्होंने कहा कि मैं कभी चाय बेचा करता था, तो आज एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो हर वो व्यक्ति बन सकता है। अगर बताइए जरा, अगर डिक्टेटरशिप होता तो वो बन पाता? नहीं बन पाता। अगर मोनार्ची सिस्टम होता तो वो बन पाता? नहीं बन पाता। इट मीन्स कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जो सबको क्या करती है, एक आइडियाज देती है, सबको एक अपॉर्चुनिटीज देती है, सबको एक मौका देती है अपने आप को देश के प्रति, अपने आप को विश्व के प्रति आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका क्या दायित्व है, इस चीज को एक बड़े पैमाने पर दिखाने के लिए। और वह वक्त जरूर आता है जब आपके लिए आपका देश खड़ा होता है, आप खड़े होते हैं और आपकी जिम्मेदारियां आपके लिए देश के प्रति होती है। वो यह मैटर नहीं करता कि आप किसी धर्म के हो, वो किसी जाति के हो, यह मैटर बिल्कुल नहीं करता। और ये सब सारा कुछ संभव है क्यों? क्योंकि हमारे साथ क्या है, डेमोक्रेसी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी लिखित हमारे देश का ही है, जिसका नाम है भारतवर्ष। इसी के साथ आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे होम, डू सेफ, लिव सेफ एंड सेफ फ्रॉम कोरोना।